Students, we are on chapter number 12, 3 days to see, and we are going to start paragraph-wise explanation of this chapter. Let's move to paragraph number 1. Students, before going particular explanation of this paragraph, let's discuss the difficult words we can find out in this paragraph. The first word is emphasize. The word emphasize means to stress on something. जब आप किसी पे बहुत ज़्यादा focus करते हो, that means emphasizing. Then we have vigor. Vigor means physical strength or power. आपकी जिस्मानी ताकत या पार को हम लोग vigor कहते हैं. Then we have keenness. Keenness जब आप किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सीरियस होते हो, जब आप किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा गहरे होते हो, that is keenness. Then we have Epicurean. स्टूडेंट, ये एपिक्यूरियन जो है एक पूरा स्कूल ऑफ थॉट है. ये एक ग्रुप था इंसानों का, या जो अभी भी एग्जिस्ट करता है. ये कुछ ऐसे लोग हैं जो जिंदगी का, जिन्होंने एक मोटो रखा हुआ है, और वो मोटो क्या है? ईट, स्लीप एंड बी मैरी. यानी खाओ पियो और मौज करो. कि जिंदगी का यही मानी है कि खाओ पियो और मौज करो. ना इसके बाद आने वाली कोई जिंदगी है, ना इससे पहले कुछ था. तो हमारी जो जिंदगी है वो हमने सिर्फ और सिर्फ इंजॉय करनी है. ये लोग एपिक्यूरियनिस्ट थे. इनको इंग्लिश में एपिक्यूरियनिस्ट पीपल कहा जाता है, या एपिक्यूरियन कहा जाता है. देन वी हैव चेस्टन. स्टूडेंट्स, चेस्टन जब किसी चीज को हम लोग पनिश करके करेक्ट करते हैं, उस चीज को हम चेस्टन कहते हैं. यानी कि कोई चीज बिगड़ी हुई है, उसको हम पनिश करके ठीक करेंगे, तो दैट मीन्स वी आर चेस्टनिंग दैट थिंग. देन वी हैव इंपेंडिंग. इंपेंडिंग मीन अपकमिंग, या आने वाला, जो हम पे मुसल्लत होने वाला होता है, उसको हम इंपेंडिंग कहते हैं. देन फाइनली वी हैव पैनोरामा. एक्चुअली ये वाइड एंगल को कहा जाता है. आपने अपने मोबाइल फोन्स में भी पैनोरामा पिक्चर्स का वो देखा होगा. जब आप पैनोरामा, इट मीन्स कि जब वो सारा 360 एंगल को कवर कर रहा होता है, दैट इज पैनोरामा. In simple words, wide range of angle we can say. Students, this essay is an autobiographical work of Helen Keller. She starts her essay with her सब्जेक्टिव थॉट्स के दुनिया में अगर ऐसा कानून बना दिया जाए कि लोगों को पता हो कि अगले आने वाले दिन वो मर जाने वाले हैं, तो वो इंसान अपनी जिंदगी का जो उससे पहला वाला दिन है, वो एक एक लम्हे को एंजॉय करके जिएगा और उसे किसी बात की परवाह नहीं होगी. अकॉर्डिंग टू हर, हमें हर दिन अपना आखिरी दिन समझकर जीना चाहिए, जिसे प्यार, मोहब्बत, दूसरों के साथ मेहरबानी, इस सब के साथ हमें ये अपनी जिंदगी को गुजारना चाहिए. स्टूडेंट्स, वी एक्चुअली हैव फॉरगॉटन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ लाइफ, बिकॉज लाइफ में हमें लगता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड टाइम है, जिस एक्सटेंडेड टाइम की वजह से हमें अपने वक्त की कदर भी नहीं होती, और हमें लगता है कि हम ये वक्त जो है वो कभी खत्म नहीं होगा. ये वक्त बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर हमें ये बात पता चल जाए कि हमारी जिंदगी फलां वक्त पे खत्म होने वाली है, हमें कंफर्म हो, तो हम अपनी जिंदगी को किसी दूसरे अंदाज से जिए, हमारा जीने का अंदाज भी इलादा हो. अब हम क्यों इस लाइफ को वैल्यू नहीं करते अकॉर्डिंग टू हेलन केलर? क्योंकि हमें इस बात का यकीन नहीं है कि हमारे पास वक्त थोड़ा है. हमें हमेशा ये लगता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा वक्त है, जिसकी वजह से हम अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजार नहीं सकते. हेलन केलर एक स्पेसिफिक स्कूल ऑफ थॉट का इशारा भी देती है, जिन्हें एपिक्यूरियन कहते हैं. एपिक्यूरियन स्टूडेंट्स एक स्पेसिफिक स्कूल ऑफ थॉट था, जिनका आइडिया जिंदगी के बारे में, या जिनकी फिलॉसफी हम कह सकते हैं जिंदगी के बारे में, ये थी कि ईट, स्लीप एंड बी मैरी. यानी खाओ पियो और मौजों में रहो. सिर्फ ये उनका मकसद था जिंदगी में पैदा, इस पूरी दुनिया में पैदा होने के बाद, कि वो खाएं पिएं और मौज करें, और बाद में मौत ये सब कुछ खत्म कर देगी, और उसके बाद भी कुछ नहीं. सो स्टूडेंट्स, इस फर्स्ट पैराग्राफ में हेलन केलर अपने जो ऐसे है इसको इंट्रोड्यूस करने से पहले एक स्पेसिफिक अपनी थॉट देती हैं, या अपनी फिलॉसफी को कन्वे करती हैं कि हमें वक्त का इंपॉर्टेंस का अंदाजा नहीं है, हमें टाइम का ये पता नहीं है. और वो क्यों नहीं पता? क्योंकि हमें वी आर नॉट अवेयर अबाउट द, वी कैन से कि हमारा ये टाइम कब खत्म होने वाला है. अगर हमें ये पता चल जाए और हमारे सर पे हमेशा मौत का साया रहे, तो हमारा जिंदगी गुजारने का तरीका ही कुछ सेपरेट होगा. So student, this was all in the first paragraph. Let's move to paragraph number 2.